Hello friends, welcome to English is Easy with Vishal. So in this video we are going to cover another comedy written by William Shakespeare and the name of this comedy is Twelfth Night. आपको याद रखना है कि 12th की स्पेलिंग में एक F आता है. बहुत सारे बच्चे जो 12th पास आउट भी हो जाते हैं उनको नहीं पता होता है बात. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. टोटल 5 एक्ट्स हैं एंड 18 सीन्स हैं. 1601-02 के बीच में इसको लिखा गया था और ये बेसिकली एक तरह का एंटरटेनमेंट के लिए लिखा गया था. कब? क्रिसमस के सीजन में, और इसीलिए इसका नाम रखा गया 12th नाइट. अभी मैं आपको पूरे की पूरी हिस्ट्री बताऊंगा इसकी. फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 2 फरवरी 1602 में मिडिल टेम्पल हॉल, कहाँ पे? लंदन में. और इसको पब्लिश किया गया 1623 में, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ. फर्स्ट फोलियो में किया गया था और 1623 में 7 साल हो चुके थे शेक्सपियर की डेथ हुए. मतलब कि ये कितने साल में मरे? 1616 में. द प्ले 12th नाइट is named after the 12th night holiday. ओके, कब आता है ये? 12वीं रात क्रिसमस के बाद. तो क्रिसमस के बाद आप 12 दिन काउंट कीजिए, तो उसकी जो रात होगी इसको एक सेलिब्रेशन की तरह मनाते हैं. क्या नाम होता है इसका? 12th नाइट हॉलीडे. अब शेक्सपियर के टाइम पे ये एक फेस्टिव ओकेजन हुआ करता था. लोग मिलते थे और तरह तरह की खुशियां मनाई जाती थी. जैसे राइवलरी, थोड़ी बहुत आपको बैंटरिंग देखने को मिल जाएगी. लोग हंसी मजाक करते थे, मैरी मेकिंग करते थे, रोल रिवर्सल्स करते थे और डिस्गाइज करते थे. रोल रिवर्स कर लिया, डिस्गाइज कर लिया और कॉमेडिक मिसचीफ करते थे, प्रैंक करते थे एक दूसरे से. एग्जैक्टली द काइंड ऑफ स्पिरिट द प्ले कैप्चर्स. तो ये प्ले में भी आपको एग्जैक्टली यही देखने को मिलेगा और यही थीम बनता है इस पूरे प्ले की. द टाइटल रिफ्लेक्ट्स द प्लेज फेस्टिव टॉपसी-टर्वी वर्ल्ड ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटीज. तो पूरी दुनिया उल्टी सीधी हो जाती है आइडेंटिटी के चक्कर में. जेंडर स्वैपिंग डिस्गाइजेस, जेंडर भी बदल लेते हैं, ऐसा ऐसा डिस्गाइज करते हैं. रोमांटिक के वो उसको प्यार कर रहा, वो उसको प्यार कर रहा, वो उसको प्यार कर रहा, इस तरह का क्योस पैदा होता है. और यही एक मूड होता है हॉलीडे में, जहां पे जो नॉर्मल रूल्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं और ह्यूमर और फन पूरे दिन रूल करता है. मतलब हर चीज मजाक होगी वहां पे. Though the holiday itself isn't directly mentioned in the play, the mood and themes are closely tied to that celebratory ट्रेडिशन. ओके, तो आपको रोल प्ले भी देखने को मिलेगा, डिस्गाइज भी देखने को मिलेगा, रोल रिवर्सल भी देखने को मिलेगा और आपको मिस्चीफ भी देखने को मिलेगी. सारी चीजें इसमें है. मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं. वॉयला, ये प्रोटैगनिस्ट है और इसका जो शिप है वो टूट गया हुआ है और वो एक इलिरिया नाम की जगह पे आ जाता है. नाउ अब याद रखिएगा कि वॉयला और सिजेरो ये दोनों सेम आदमी है. वॉयला बस लड़की है, गर्ल है, और सिजेरो एक बॉय है. यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है पूरे प्ले में, याद रखिएगा आपको. ठीक है, ये दोनों अलग अलग लोग नहीं है, बस जेंडर का डिफरेंस है. वॉयला गर्ल है, सिजेरियो बॉय है. ये बात मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं. सेबेस्टियन वो वॉयला का ब्रदर है और ये ऐसा सोचा गया कि ये सी में खो जाता है. ड्यूक ऑर्सिनो है, ये नोबेल है और ये ड्यूक है इलिरिया का, और जो कि ओलिविया नाम की एक काउंटेस के प्यार में पड़ा हुआ है. ओलिविया एक वेल्थी काउंटेस है जो कि मॉर्न कर रही है अपने ब्रदर की डेथ को, और ये फाइनली प्यार में पड़ जाती है सिजेरियो के. वो कौन है? अगेन वॉयला इन डिस्गाइज. तो वॉयला का जो बॉय वाला वर्जन है वो है सिजेरियो, और उस वर्जन से, उस लड़के वाले वर्जन से ओलिविया को पड़ जाता है. ओलिविया के घर में भी कुछ कैरेक्टर्स हैं. टोबी बेल्च, वो ओलिविया के अंकल है और हैवी ड्रिंकर है एंड ट्रबल मेकर है, हमेशा पंगा लेते रहते हैं. मारिया नाम की एक सर्वेंट है, विटी है, क्लेवर है. कहानी से अगर मैं इसको निकाल भी दूंगा तो कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. मेलवोलियो एक पॉम्पस स्टीवर्ड है. स्टीवर्ड एक तरह का कह लीजिए असिस्टेंट कह लीजिए, हु इज ट्रिक्ड इनटू थिंकिंग ओलिविया लव्स हिम. तो उसको भी लगता है कि ओलिविया मुझे प्यार करती है, जैसे होता नहीं है. फेस्ट नाम का एक ओलिविया का फूल है, जेस्टर है, शार्प विटेड है, इंसाइटफुल है, लॉजिकल बातें करता है. ये भी कोई कैरेक्टर खास नहीं है. एंड्रयू एगुचिक भी एक कैरेक्टर है, वो फूलिश नाइट है, और सर टोबी ये चाहते हैं कि ओलिविया उससे शादी कर ले, जो कि होता नहीं है. फेबियन नाम का एक और सर्वेंट है ओलिविया के घर पे, और वो मेलवोलियो नाम का जो कैरेक्टर है, स्टीवर्ट जो है, इन दोनों का आपस में बैंटरिंग चलती रहती है, प्लॉटिंग होती रहती है, बट कहानी के लिए कोई सिग्निफिकेंट कैरेक्टर नहीं है. कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी है. कैप्टन है जो कि जब शिप खराब हो जाता है तो फिर वो वॉयला को साथ देते हुए वो इलिरिया पहुंचते हैं, ये दोनों एक साथ. ज्यादा कहानी में कोई रोल नहीं है. एंटोनियो का भी ऐसा ही रोल है. वैलेंटाइन, क्यूरियो एंड ऑफिशियल्स, प्रीस्ट एंड सर्वेंट्स भी बड़े माइनर कैरेक्टर है. आपको ये मेन कैरेक्टर याद रखने हैं. तो चलिए कहानी शुरू करते हैं. कहानी की शुरुआत होती है ओर्सिनो से, जो ड्यूक है इलिरिया का. ओके, और ओलिविया नाम की एक काउंटेस को प्यार करता रहता है.
अब जो ओलिविया है, पर उसका जितना भी प्यार है वो सब के सब वेस्ट है, यूजलेस है, क्योंकि ओलिविया उससे नफरत करती है और उसके प्यार को हमेशा ठुकराती रहती है। जब ओलिविया के ब्रदर की डेथ हो गई थी, उसके बाद ओलिविया ने कसम खाई कि इस दुख में मैं फॉर द नेक्स्ट 7 years अपने फेस को कवर करके रखूंगी लाइक अ नन, क्योंकि अपने ब्रदर को वो बहुत प्यार करती थी और इस तरह से वह अपने ब्रदर को अपने यादों में जिंदा रखेगी। और उसमें डायलॉग है कि मैं अपने फेस पे हवा तक नहीं लगने दूंगी। खैर, डिको ओर्सिनो हमेशा एक ऐसा इंसान खोजता रहता है, देखता रहता है जो कि जिससे वो अपने परेशानी, अपने दिल का हाल बता कर सके, अपने टूटे दिल की बातें उससे शेयर कर सके, बोल सके। किस्मत से एक दिन उसे एक मिल भी जाता है। होता क्या है कि एक शिप जो कि पूरा बर्बाद हो चुका है, टूट गया है और इलिविया के किनारे किसी तरह से आ जाता है। अब इसमें दो लोग सेफली लैंड करते हैं। पहला होता है कैप्टन, और जिसका कोई कहानी में खास रोल नहीं है, और दूसरी है वायला, ये मेन प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, उसका एक ट्विन ब्रदर होता है जो कि उसके दिमाग में ये चीज है कि मेरा जो ब्रदर है वो समंदर में डूब के मर गया, और उसका नाम क्या है, याद रखिएगा, सेबेस्टियन। ठीक है, तो वो सेबेस्टियन के बारे में सोचती है कि ये डूब के मर गया। कैप्टन उसको बहुत कंफर्ट करने के लिए बस ये बोल देता है कि मैंने तुम्हारे ब्रदर को एक मैस्ट के ऊपर देखा था, तो क्या पता ऐसा हो कि समंदर में वो जिंदा हो और कोई ना कोई तो उसको बचा ही लेगा। वॉयला ने वहां के लोगों से पूछा कि यह कौन सी कंट्री है, यहाँ का किंग कौन है। पता चलता है कि ड्यूक ऑर्सिनो यहाँ के किंग है, और वो बहुत ही जेंटल, बहुत ही गुड काइंड नेचर पर्सन है। वॉयला बड़ी इंप्रेस हो जाती है और कहती है नाउ आई एम गोइंग टू बी हिज पेज। एक वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, पेज, याद रखिएगा। पेज एक तरह की पोस्ट है असिस्टेंट की। ठीक है, एक ऐसा लड़का जो कि छोटे मोटे काम करने के लिए होता है, छोटू बोल लीजिए, जैसे चाय की दुकानों पे हम देखते हैं। ठीक है, तो वो एक पेज की तरह उसके यहाँ काम करने लगती है। अब अगेन डिसगाइज यहाँ पे शुरू होता है, जो कि इवेंचुअली कंफ्यूजन जनरेट करेगा, और यही कंफ्यूजन कॉमेडी जनरेट करेगी। वॉयला ने डिसगाइज किया और एक लड़का बन जाती है और चली जाती है ड्यूक के पास उसका पेज बनने के लिए। पूरा मेल अटायर उसने पहना हुआ है। अब एक बात मैं आपको यहाँ पे एक बार रिमाइंड करा देता हूँ कि जो उसका ब्रदर सेबेस्टियन है, वो और वॉयला ट्विंस हैं, और वॉयला ने जब मेल वाले कपड़े पहने हैं तो अब ऑलमोस्ट वो अपने ब्रदर की तरह ही लग रही है। तो अब जब कहानी के लास्ट सीन में हम लोग जाएंगे तो आपको समझ आएगा इस बात को मैं क्यों यहाँ रिमाइंड करा रहा हूँ। वो वहां पे सिजोरियो आज अपना नाम फिर वो सिजोरियो रख लेती है, नौकरी उसको मिल जाती है ड्यूक के यहाँ, वो उसके यहाँ जाने लगती है डेली काम पे। ड्यूक उसको रोज अपने प्यार के किस्से सुनाता है। शुरू में तो उसके लिए सिंपथी होती है, उसके दिल में शो करती रहती है, सिंपथी शो करती है। धीरे धीरे वॉयला खुद ड्यूक ऑर्सिनो से प्यार करने लगती है। अब ड्यूक ऑर्सिनो, मैंने शुरू में ही बताया है, वो किसको प्यार करता है, ओलिविया को। एक दिन सडनली ओर्सिनो को ख्याल आता है कि अगर मैं इस गुड लुकिंग बॉय सिजोरियो को अपना प्रपोजल लेकर ओलिविया के पास भेजता हूं तो शायद मेरी बात बन जाए। वॉयला, मतलब कि जो सिजोरियो है, उसका मन तो नहीं था, पर ना वो नहीं बोल सकता था। ओलिविया के पास जाता है। वहां ओलिविया उससे नहीं मिलती है। मिलता कौन है, उसका स्टीवर्ड मेलवोलियो। मेलवोलियो उसको जाने से अंदर रोक देता है। क्यों? क्योंकि उसको ऑर्डर मिला था कि किसी को भी अंदर मत भेजना। सिजोरियो बोल देता है कि मैं किसी भी तरह के डिनाइल को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई एम हेयर टू मीट हर, और मैं उससे मिल कर रहूंगा। वो अंदर से ये बातें सुन रही होती है ओलिविया। उसने बोला कि ठीक है, इस लड़के को अंदर बुला। वॉयला को उसके सामने लाया जाता है। सारे सर्वेंट्स को बाहर भेजकर दोनों अकेले में बात करने लगते हैं। वॉयला ने बड़ी पेशेंटली इस मैसेंजर की, मतलब कि सिजोरियो की सारी बातें सुनी जो उसके मास्टर ड्यूक ओर्सिनो ने उसको बोलने के लिए बोला था। अब वो जब ये सब सुन रही थी, ओलिविया सिजोरियो से प्यार करने लगती है। ठीक, जो कि एक्चुअली में खुद एक लड़की है, वॉयला है। अब यहाँ पे ट्रायंगल कंप्लीट होता है। खैर, सब कुछ बोलकर वॉयला वहां से निकल जाती है। ओलिविया उससे दोबारा मिलना चाहती है और उसको कुछ टोकन ऑफ लव देना चाहती है। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे ट्रायंगल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये वो लव ट्रायंगल है। ठीक है, ड्यूक ओर्सिनो ये ओलिविया से प्यार कर रहे हैं। ओलिविया इससे प्यार कर रही है। किससे? वॉयला के मेल वर्जन से। वॉयला का जो फीमेल वर्जन है, मतलब वॉयला खुद, ये ड्यूक से प्यार कर रही है। ये सब बातें बता के वॉयला जब वहां से निकल जाती है, ओलिविया उससे दोबारा मिलना चाहती है और उसे कुछ टोकन ऑफ लव देना चाहती है। उसने अपने फिंगर से एक रिंग निकालकर मेलवोलियो अपने स्टीवर्ड को दी। हाँ, वो जो लड़का यहाँ आया था, वो ये रिंग यहाँ पे छोड़ के चला गया है, जाओ उसको जाके रिटर्न कर दो। मेलवोलियो ने वैसा ही किया।
रिंग वॉयला मतलब कि सिजेरियो को जाके दे दी। वॉयला अच्छे से जानती थी कि उसने कोई रिंग नहीं छोड़ी है, और एक लेडी होने के कारण से वह इमीडिएटली ये बात समझ गया, मतलब कि समझ गई कि ये तो टोकन ऑफ लव है, और ओलिविया उससे प्यार करने लगी है। खैर, वो ड्यूक के पास वापस आ जाती है। ड्यूक बेड पर लेटा हुआ है, सैड म्यूजिक सुन रहा है। वहीं वॉयला अपने उसके बगल में खड़ी है। दोनों इस टाइम पे हार्ट ब्रोकन है। मतलब राजा, मतलब ड्यूक खुद का दिल टूटा हुआ है, और वॉयला किसी का दिल तोड़ के आई है। दोनों ड्यूक वॉयला से पूछता है, तुमने कभी किसी को प्यार किया है? वॉयला मतलब कि सिजोरियो बोलती है, अ लिटिल। फिर ड्यूक पूछता है कि वो लेडी कैसी दिखती है जिससे तुम प्यार करते हो? वॉयला जवाब देती है, बिल्कुल आपकी जैसी। फिर पूछता है, कितने ईयर्स की होगी? फिर वॉयला जवाब देती है, बिल्कुल आपकी एज की। ड्यूक बोलता है, अरे तुम्हारे लिए तो बहुत ओल्ड है फिर वो, तुम तो छोटे से हो, कम उम्र के लड़के हो। वॉयला बोली, मैं ठीक है, इस बारे में सोचूंगा। अब ड्यूक अक्सर ही वॉयला से ओलिविया के बारे में बातें करता है, और उससे को ऊपर प्रेशर डालता है कि तुम उसका प्रपोजल दोबारा ले जाकर ओलिविया के सामने रखो। वॉयला उसे टाल रही थी। पूछती है, क्या कोई लेडी आपको इतना प्यार करती है जितना आप ओलिविया को करते हो? ड्यूक बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता। वॉयला बोली, मैं जानती हूँ एक ऐसी व्यूमन को जो कोई और नहीं, मेरे फादर की डॉटर है। ये एक्चुअल डायलॉग है। वो यहाँ पे अपने आप को ही रिफर कर रही है कि मेरे फादर की एक डॉटर है, ठीक है, जो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती है। उसने बस आपसे कभी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं किया। वॉयला एक्चुअली में अपनी ही बात कर रही थी यहाँ पे। फिर ड्यूक बोला, बट तुम्हारी सिस्टर तो मर चुकी है। वॉयला कुछ नहीं बोली, बस पूछती है, शैल आई गो टू द लेडीज? मतलब मैं उस ओलिविया के पास वापस जाऊँ आपका प्रपोजल लेके? ड्यूक बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, जल्दी जाओ। और उसने उस लेडी के बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया, मतलब वॉयला के बारे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया पूछने के लिए। खैर, इस बार ओलिविया के पास जब वो वॉयला पहुंचती है, तो वो अपने प्यार को बिल्कुल हाइड नहीं कर पाता, और ओपनली कन्फेस कर देती है कि मैं ओलिविया तुमसे, मतलब कि सिजेरियो से प्यार करती हूँ। ओलिविया घबराकर जल्दी से वहां से निकल जाती है, बट ओलिविया बहुत सॉफ्ट हार्टेड होती है एक्चुअली में। फिर ओलिविया का मैसेंजर वॉयला को मेल वर्जन यानी सिजेरियो को ओलिविया के पास चलने के लिए बोलता है, तो वो मना नहीं कर पाती। वहां जाकर सिजेरियो देखता है कि सर एंड्रयू एगुचिक, जो एकदम बेवकूफ आदमी है एक्चुअली में, ओलिविया का रिजेक्टेड लवर भी है, वहां बैठा हुआ है। और वहां पे उसका एक ओल्ड अंकल सर टोबी भी बैठा हुआ है। सर टोबी एक प्रैक्टिकल जोक करता है और बोलता है कि क्यों ना और इस लड़के के बीच में एक डुअल मैच हो जाए। डुअल मैच मतलब होता है तलवारबाजी का मैच। सिजेरियो, जो कि एक्चुअली में एक लड़की है, वो डर जाता है और लड़ाई के लिए मना कर देता है, कहता है आई एम नॉट अ फाइटर। खैर, मैच जैसे ही शुरू होने वाला होता है, कुछ कोर्ट के ऑफिशियल्स वहां आ जाते हैं और मैच रुक जाता है। टोबी सिजोरियो को कॉवर्ड बोलता है, खरगोश कहकर बुलाता है। इन द मीन वाइल क्या होता है, वॉयला का ब्रदर सेबेस्टियन समंदर से जिंदा वापस आ जाता है। उसे पता चल जाता है कि मेरी ट्विन सिस्टर वॉयला ड्यूक के यहाँ काम कर रही है। वो फिर ड्यूक के कोर्ट में जाने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, बहुत फनी चीजें होने वाली हैं, बहुत फनी सीन्स आने वाले हैं। सेबेस्टियन ड्यूक ओर्सने के कोर्ट में जा ही रहा होता है, रास्ते में ओलिविया का घर आता है। वहां कौन बैठा हुआ है? सर एंड्रयू और सर टोबी। सर एंड्रयू सेबेस्टियन को वॉयला समझ लेता है, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल एक जैसे ही दिखते हैं। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी। वॉयला भी मेल गेटअप में थी, जो बिल्कुल मेल गेटअप में बिल्कुल ही सेबेस्टियन की जैसी दिखती है। सर एंड्रयू सेबेस्टियन के ऊपर अटैक कर देता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो सिजेरियो के ऊपर अटैक कर रहा हूँ। सेबेस्टियन सिजेरियो की तरह कॉवर्ड तो नहीं था। उसने एक्चुअली में उस अटैक का बहुत अच्छे से रिप्लाई किया। उसने एंड्रयू को बिल्कुल अग्रेसिव रिटेलिएट किया, शॉर्ट से ही किया। सर टोबी ने बीच में आकर मैच को रुकवाना पड़ा, क्योंकि उसको पता था कि ये तो एंड्रयू को खत्म कर देगा। खैर, तब तक ओलिविया वापस आ गई। इन दोनों की लड़ाई उसने सुन ली थी। उसने आते ही सर टोबी और उसके फ्रेंड सर एंड्रयू को डांटकर वहां से भगा दिया, खूब गालियां दी। उसके बाद शी टर्न टू सेबेस्टियन। ओलिविया भी कंफ्यूजन में आ गई। उसको लगा कि ये तो सिजेरियो ही है, जिसे वो बहुत प्यार करती है, और आज तो उसके पास आ गया हुआ है खुद से ही। वो बहुत कन्विंस करके सेबेस्टियन को अपने घर अंदर ले गई। सेबेस्टियन इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हुआ था, इतने दिन में से वो समंदर में फंसा हुआ था। वो ऑलमोस्ट आधा बेहोश ही था एक्चुअली में। उसे ओलिविया भी बहुत अच्छी लगी, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। ओलिविया उसकी जब बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी भी कर रही थी। ओलिविया को इतनी जल्दी पड़ी हुई थी वैसे, उसी दिन इन दोनों ने शादी कर ली। सेबेस्टियन को भी लगा कि यार ये कोई ड्रीम सीक्वेंस चल रहा है। खैर, वो शादी कर लेता है, पता नहीं होश में होता है कि नहीं। जब उर्सिनो को यह बात पता चलती है तो वो नाराज़ हो गया,
क्योंकि वो सिजेरियो पर बहुत ट्रस्ट करता था। अब उस जिस पर आप ट्रस्ट कर रहे हो उसी ने आपकी गर्लफ्रेंड से, जिसको आप प्यार करते हो, उससे शादी कर ली। एक बात मैं आपको याद दिला दूं यहाँ पे कि अभी किसी को भी नहीं पता है, ना ओलिविया को, ओर्सिनो को, और ना ही वॉयला को, कि सेबेस्टियन वापस आ चुका हुआ है। ठीक है, किसी को नहीं पता इस बारे में। खैर, वो सिजेरियो को अपने पास बुलाता है, ओलिविया के घर लेके जाता है, और अब उसकी नाराजगी जो है क्रुएलिटी में बदल चुकी है। ओलिविया से बोलता है कि मैं सिजेरियो को जान से मार दूं। वो वॉयला मतलब कि सिजेरियो को अपने पास बुलाता है। आई टू डू यू रेस्ट 1000 डेथ्स वुड डाई। तो कह रहा है अगर आपको मुझे मार के आराम मिल रहा है तो मैं 1000 बार मरने को तैयार हूँ। ओलिविया बॉर्डर गई, मुझे लगा ओर्सिनो सच में कहीं ना इसको मार दे सिजेरियो को। वो चीख कर बोलती है, सिजेरियो माय हस्बैंड स्टे। ओर्सिनो बड़ा ही सरप्राइज हो गया कि यार ये हस्बैंड क्यों बोल रही है इसको। वॉयला खुद नहीं समझ पाई कि मैंने कब इससे शादी कर ली है। वो बोली, नो लॉर्ड, शी इज नॉट टॉकिंग अबाउट मी। इमीडिएटली चर्च के फादर को बुलाया जाता है, जिसने सेबेस्टियन और ओलिविया की शादी कराई थी। वो आते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं कि ओलिविया ठीक तो कह रही है, कुछ दिन पहले ही तो मैंने सिजेरियो और ओलिविया की शादी कराई है। ड्यूक बहुत गुस्से में बोलता है, आज के बाद तुम अपनी शक्ल मत दिखाना। सिजेरियो बेचारा का मुंह लटक जाता है, वॉयला का मुंह लटक जाता है। तभी वहां पे सर एंड्रयू आ जाता है, कंप्लेंट करता है कि सिजेरियो ने मुझे बहुत ज़्यादा अटैक किया और मेरा सर खोल दिया। ठीक है, सर टोबी भी कहते हैं हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, सिजेरियो ने बहुत ज़्यादा मारा इसको। सिजेरियो बोलता है कि अरे मैंने कब अटैक किया आपके ऊपर। आई अग्री कि मैंने स्वॉर्ड निकाली थी, पर जब तक ड्यूअल मैच शुरू होता तब तक तो ऑफिशियल्स आ गए थे, मैच तो हुआ ही नहीं। तभी वहां पे नींद से जाके सेबेस्टियन आ जाता है। आते ही वाइफ ओलिविया से बोलता है, आई एम सॉरी मैडम, आई हैव हर्ट योर किंग्समैन। अब वो आया और उसने इमीडिएट कबूल कर लिया कि अरे तुम्हारे जो किंग्समैन है, ये एंड्रयू और सर टोबी हैं, इनको तो मैंने मारा हुआ है। ड्यूक सेबेस्टियन ये देख के फुल्ली शॉक्ड रह जाता है, सरप्राइज्ड रह जाता है। कहता क्या है, वन फेस, वन वॉइस, वन हैबिट एंड टू पर्सन्स। ये एक्चुअली में कौन था, वॉयला का ब्रदर सेबेस्टियन। फिर एक बार वॉयला को देखता है, एक बार सेबेस्टियन को देखता है। फिर सारे लोग डाउट में पड़ जाते हैं कि इन दोनों में सेबेस्टियन कौन है, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। सेबेस्टियन बोलता है कि मेरा तो कोई भाई था ही नहीं। तो कहता है मेरी एक ट्विन सिस्टर थी, वो तो शायद समुद्र में मर गई। खैर, वॉयला अपने भाई को देखकर बहुत खुश हो जाती है, कन्फेस करती है कि वही उसकी सिस्टर है, वॉयला है। और सीनो वॉयला को रोते हुए देखता है और बड़ा पिटी फील करता है उसके लिए, और उसे भी वॉयला से उसी वक्त प्यार हो जाता है। वो वॉयला को हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, दाउ शैल बी माई वाइफ, माई फैंसीज क्वीन। इधर वॉयला की शादी ओर्सिनो को से हो जाती है, और ओलिवियो की शादी सेबेस्टियन से तो हो ही चुकी है। वो उसको अपना ट्रू लवर और अपना हस्बैंड मान चुकी है।